हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित समस्याएं। दोस्तों, ये भी एक रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगभग सारे एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं मतलब ए से लेके जेड तक, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, हो सकता है आपसे रैंक पूछ ले वो, कि ये अल्फ़ाबेट का कौन सा रैंक है, या पूछ ले कोई ऑर्डर वाइज क्वेश्चन पूछ ले कि दाएं से ये नंबर से बायां कितना होगा, या फिर रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीजें अच्छे से याद होना चाहिए। पहला, इसका ऑर्डर जो रहेगा, मतलब ए से लेके जेड तक, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, इस तरीके से। दूसरा, इसके रिवर्स ऑर्डर, मतलब जेड पहला, वाई दूसरा, एक्स तीसरा, डब्ल्यू चौथा। तो एक तो डायरेक्ट ओरिजिनल सीक्वेंस और दूसरा उसका रिवर्स सीक्वेंस, ये दो चीज हमें याद होना चाहिए। दूसरा, अपोजिट का याद होना चाहिए, मतलब ए के अपोजिट क्या आएगा, जेड। अगर आप यहां से पहला ले रहे हो, ए से अगर मैं पहला लूंगा तो यहाँ z पहला हो जाएगा, b मेरा दूसरा है तो यहाँ पे y दूसरा हो जाएगा, c तीसरा है तो x तीसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके रिवर्स ऑर्डर भी हमें याद होना चाहिए, प्लस उसके अपोजिट भी हमें याद होना चाहिए कि a का अपोजिट z होगा, b का y होगा, c का x होगा, d का w होगा, e का v होगा। तो इस तरीके से उसके पूरे रिवर्स ऑर्डर भी हमें याद होना चाहिए। और इनको याद करने के लिए आप चाहें तो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल 26 होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, 13 के दो पार्ट में डिवाइड कर लें, तो वो हो जाएगा एम से डिवाइड। मतलब एम का अपोजिट एन हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, इस तरीके से। तो आप इनको ऐसे डिवाइड करके भी याद कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में दायां साइड कौन सा होता है, बायां साइड कौन सा होता है, मतलब लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो ये ए से जो स्टार्टिंग होती है, ये हमेशा लेफ्ट साइड से होता है, मतलब बायां। ठीक है। और जो जेड साइड होता है ये हमेशा दायां साइड कहलाता है। तो हमें कंसीडर कैसे करना है, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जो हमारी पोजीशन होती है, मतलब हमारा लेफ्ट और हमारा राइट, बस वही हमको कंसीडर करके चलना है। अगर मैं ए से जेड तक के ऑर्डर में लिखूंगा तो मेरा लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, तो वही हमारा अल्फाबेट का भी लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा। और जेड हमारा कहाँ, राइट साइड पे आएगा, तो जेड हमारा राइट साइड का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। मतलब यहाँ हमें क्या बताना, हमें बताना है कि हमारे लेफ्ट साइड से जो 8वां अक्षर है उसके राइट साइड में 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे कंप्लीट ए टू जेड तक लिखा रखा है, प्लस उसकी मार्किंग भी की हुई है। तो चलिए हम काउंट करते हैं। बोला कहाँ से था, बाएं साइड से, मतलब ए से मुझे काउंट करना है, कौन सा, 8वां। तो ए से अगर मैं 8वां काउंट करूंगा तो क्या आएगा मेरा, एच। ये हमारा बायां साइड था। अब क्या पूछा है, 8वें अक्षर के दाएं से 7वां, तो दाया कौन सा होगा, आई साइड मेरा दाया जाएगा, क्योंकि हम टूवर्ड्स राइट जा रहे हैं ना। भाई अगर मैं ऐसा बैठा हूं, अगर मुझे राइट साइड जाना है तो मैं कहाँ जाऊंगा, एच साइड जाऊंगा। और अगर मुझे लेफ्ट साइड बोला होता तो मैं जी साइड जाता। तो यहां से 7वां, मतलब आई हो गया पहला, जे हो गया दूसरा। तो चलो हम क्या करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। तो सातवां अल्फाबेट हमारा कौन सा हो रहा है, ओ हमारा अल्फाबेट हो रहा है सातवां। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ओ। चलो इसको एक तरीके से और हम सॉल्व कर सकते थे, कैसे वो देखो। सबसे पहले क्या पूछा था, लेफ्ट साइड से 8वां, तो लेफ्ट साइड से 8वां मुझे चाहिए था, ओके, 8 ये ले लिया। प्लस क्यों, क्योंकि अब मुझे आगे ही बढ़ना है। क्या बोला है, लेफ्ट साइड से 8वें अक्षर के दाएं से 7वां कौन सा। तो अब दाएं साइड जाना है मुझे, ठीक है ना, मतलब मैं आगे ही बढ़ूंगा कंटिन्यू। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 15। मतलब अगर मैं डायरेक्ट लेफ्ट साइड से 15वां अल्फाबेट देख लूँ तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कौन सा आ रहा है, ओ हमारा 15th लेटर आ रहा है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ओ।
जो है ऑप्शन 4। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 10वें अक्षर के दाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा है? तो देखो, अब दाया पोर्शन से पूछा है, दाई ओर से मतलब हम कहाँ से काउंट करेंगे? जेड साइड से काउंट करेंगे। ठीक है, जेड साइड से हम काउंट करेंगे तो पहले हमको जाना है 10वां और फिर हम काउंट करेंगे वहां से दाया 5वां। तो चलो, ये हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th लेटर हमारा कौन सा आ रहा है? क्यू हमारा 10th आ रहा है। कहाँ से? दाएं साइड से। लेकिन अब क्या पूछा था? अक्षर के 10वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा है? अब दाया कौन सा होगा? यही साइड दाया होगा जब तो मैं टूवर्ड्स राइट पहुंचूंगा। तो हमने इसका 5वां निकाला तो क्या हो जाएगा? आर मेरा पहला, एस दूसरा, टी तीसरा, यू चौथा और वी 5वां। तो हमारा 10वें अक्षर के राइट साइड से 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? वी, जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकेंड। अब देखो, इसको मैं कैसे काउंट कर लेता। पहले क्या बोला था? दाई साइड से 10वां। ठीक है, 10th में काउंट करूंगा ही। फिर मुझे क्या करना है? वापस आना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? दाएं साइड से 10वें के दाएं साइड। तो पहले तो हम ऐसा गए थे दाया काउंट करने, अब उसका मुझे दाया चाहिए, मतलब मैं वापस आऊंगा रिवर्स ऑर्डर में। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? -5। आंसर कितना आ गया? 5। तो अब मैं डायरेक्ट राइट साइड से अगर 5वां अल्फाबेट काउंट कर लूं तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलो देखो, पहला Z, दूसरा Y, तीसरा X, चौथा W, 5वां V। तो हमारा आंसर क्या हो गया? V, जो है ऑप्शन सेकेंड। तो आप इस तरीके से भी उसको कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके में डाउट हो रहा है कि यार मैं प्लस कहाँ करूँ, माइनस कहाँ करूँ, तो आप डायरेक्ट काउंट करके भी निकाल सकते हो, कोई फर्क ज़्यादा वहाँ पे नहीं आएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपको बाएं ओर से 8वें अक्षर के दाएं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब यहाँ पे क्या करना है? विपरीत ऑर्डर में काउंट करना है। विपरीत ऑर्डर में मतलब ये हमारा हो जाएगा बायां पक्ष, ये हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। ठीक है, हम इसको रिवर्स कर देते अगर तो क्या बोला? बाएं ओर से 8वां अक्षर के दाएं ओर में 10वां कौन सा है? तो चलो, बाएं ओर से हम काउंट कर रहे हैं 8, फिर हमको उसमें 10 दाएं साइड जाना है, तो हम डायरेक्ट ऐड कर लें। पहले 8 जाएंगे बाएं साइड से और फिर उसका 10वां, मतलब हमको जाना तो दाएं साइड पे ही है सीधे। तो प्लस मैंने कितना कर दिया? 10। टोटल कितना हो गया? 18। मतलब अगर मैं 18वां अल्फाबेट देख लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो, हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, ये हमने मार्किंग की हुई है। और 18वां लेटर मेरा कौन सा आ रहा है? ये वाला। क्या है वो? आई है। और हमारा आई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। आई हमारा क्या हो जाएगा? 18वां अल्फाबेट हो जाएगा। कब? जब हम रिवर्स ऑर्डर में ले रहे हैं, मतलब हम जेड से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ना कि ए से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां और दाएं से 12वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? हमको मिडिल वाला बताना है। कब? पहले हम बाएं साइड से जाएंगे 9वें पे, तो ये हो गया हमारा बायां साइड। इसका 9वां हमने काउंट किया, क्या आ गया? आई आ गया। आई हमारा बाएं से 9वां हो गया। और दाएं से 12वां मतलब दाया ये वाला पोर्शन, तो यहां से 12वां अगर मैं लूँ तो क्या जाएगा? ओ हो जाएगा। इसके बीच का मुझे बताना, तो बचा कितना? JKLMN। ये हमारे 5 अल्फाबेट बचे हुए थे। तो मिडिल वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला अल्फाबेट, जो कितना है? L है। ठीक है, और L मेरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन 2 L। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? वर्तमान समय में पूछे जाने वाले प्रश्न मूलतः अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित ना होकर संख्या, संकेत, अक्षर, चिन्ह आदि पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में हम कुछ नंबर्स भी ऐड कर देते हैं उसमें, कुछ चिन्ह भी, मतलब संकेतित साइन वगैरह भी यूज कर लेते हैं हम, या कुछ दूसरे लेटर्स भी वहाँ पे यूज कर लेते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित सारे प्रश्नों पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। मतलब पहले हमें जो इंग्लिश अल्फाबेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, फिर हम इनको करेंगे।
संख्या, संकेत, अक्षर चिन्ह आदि पर आधारित प्रश्नों की इमारत की नींव अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होते हैं। मतलब पहले उनको अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये आपको बहुत आराम से बन जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न अक्षर अंक प्रतीक श्रेणी पर आधारित है। श्रेणी क्या दी हुई है, A8, B6, हैज 7, HU, परसेंटेज 3, डॉलर, FVR 21 @ अपर एरो 41 WE9 कोष्टक C L5। तो ये हमारी एक सीरीज दी हुई है और इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पद दाएं सिरे से 15वां पद है। ठीक है, अब दाया और बाया हम पढ़ चुके, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा क्या है मेरे से, दाएं सिरे से 15वां पद के दाएं से 7वां पद। मतलब पहले हम 15वां लेंगे फिर उसका 7वां। तो दाया सिरा मेरा कौन सा है, ये वाला, यहां से। तो चलो मैंने काउंट किया 15वां, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे जो ये F लिखा हुआ है ये मेरा दाएं साइड से 15वां लेटर आ रहा है। कहाँ से, राइट साइड से। अब इसके दाएं सिरे से 7वां लेटर पूछा है, तो इसका दाया सिरा कौन सा होगा, इस साइड वाला। भाई टूवर्ड्स राइट आना है ना मुझे, तो मैं इसी साइड जाऊंगा। तो 7वां क्या हो जाएगा, देखो V पहला हो गया, R दूसरा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ। सेवेंथ मेरा क्या हो जाएगा, ये 4 जो लिखा है। तो मेरा ऑप्शन पहला जो 4 है ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम जो हमारी रेगुलर पैटर्न है उसकी जगह डायरेक्ट से भी कर सकते थे कि दाएं साइड से 15वां लिया तो मैं टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा था, फिर क्या बोला उसके दाएं 7वां, मतलब मुझे अब वापस टुवर्ड्स राइट आना है। पहले मैं टुवर्ड्स लेफ्ट गया, अब मुझे वापस आना, तो वापस आना मतलब माइनस कर दो, कितना 7। 15 से 7 गया, कितना बचेगा 8। तो डायरेक्ट आप राइट साइड से 8वां अल्फाबेट काउंट कर लो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं राइट साइड से 8वां अल्फाबेट काउंट करूं तो वो कौन सा आएगा, 4 ही आएगा, मतलब ऑप्शन पहला। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न प्रश्न अंक प्रतीक श्रेणी पर आधारित वही सीरीज हमको दी गई है और क्वेश्चन पूछा गया है, यदि उपरोक्त श्रेणी में से सभी प्रतीक निकाल दिए जाएं तो बाएं ओर से 8वां पद निम्न में से कौन सा होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो जितने भी ये संकेत लिखे हुए हैं, संकेत मतलब जो ये साइन यूज किए हैं, जैसे यहाँ पे हैज का साइन यूज हुआ, ये परसेंटेज का हो गया, ये डॉलर का हो गया, ये @, ये एरो, ये अंडर ब्रैकेट C, इन सबको हटा देना। मतलब हम सिर्फ क्या क्या लेंगे, अल्फाबेट्स लेंगे और नंबर्स को लेंगे। और हमें बताना है कि बाएं ओर से 8वां पद कौन सा होगा। बाएं ओर से मतलब ऐसे मैं काउंट करूं राइट साइड जाने के लिए, 8वां मुझे काउंट करना है। तो चलो A मेरा पहला, B8 दूसरा, B तीसरा, 6 चौथा, फिर 7 हो जाएगा 5वां, H छठवां, U 7वां, फिर डॉलर हम छोड़ देंगे, 3 हमारा 8वां हो जाएगा। ठीक है, तो 8वां पूछा था वो कौन सा आ रहा है हमारा, 3 आ रहा। अगर मैं डायरेक्ट काउंट करता तो 3 नहीं आता, लेकिन उन्होंने मुझे क्या बोला था कि जो साइन है, हैज हो गया, परसेंटेज हो गया, इनको मुझे हटाना है, इनको मैं काउंट नहीं करूंगा। तो हमारा 8वां अल्फाबेट कौन सा आ रहा है, लेटर 3, मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके ESW और O अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है सिर्फ कि कितने हम शब्द बना सकते, कितने लेटर बना सकते, तो वहां हमें मतलब नहीं होता है कि वो मीनिंगफुल हैं कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मीनिंगफुल चाहिए, मतलब हमें ऐसे लेटर्स बनाना है जिनका कुछ मीनिंग भी निकले, जो कोई सेंस रखते हो। अनसेंसेबल वाले हमें वर्ड यहाँ नहीं बनाना है। तो हमको किस किस का यूज करना है, ESD और O अक्षर का यूज करना है। ठीक है, इनका यूज करके हमें लेटर बनाना है। तो देखो पहला लेटर क्या हो जाएगा, DOES, डज पहला हो गया, और दूसरा डज ही है लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग उसकी हो जाएगी DOSE। ठीक है,
दोनों का प्रोनाउंसिएशन डज ही होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। तो कितने, दो ही बन रहा है, क्या इसके अलावा कोई और बनेगा? नहीं। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है 2। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द फ्लाइंग के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति वही रहेगी? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वर्ड दिया था फ्लाइंग तो उसमें अल्फाबेट कौन कौन से हो गए, FLYING। इनको मुझे क्या करना है, जो इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज होती है मतलब ABCD से लेके Z तक, उस ऑर्डर में अगर मैं इनको अरेंज करूं तो कितने अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो उसी पोजीशन पे आ रहे हैं जिस पोजीशन वो फ्लाइंग लेटर में है। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया F, उसके बाद G, फिर H, फिर L, N और Y। अब देखो F यहाँ भी पहला यहाँ भी पहला, मतलब एक तो ये हो गया और दूसरा N हो गया। मतलब ये दो अल्फाबेट्स हमारे ऐसे हैं जो ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी उसी प्लेस पे आ रहे हैं जिस प्लेस पे वो लेटर फ्लाइंग में आते हैं। तो कितने लेटर हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, मतलब 2 लेटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th 2। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शब्द इंटरमीडिएट के पहले, चौथे, 8वें और 11वें अक्षरों में से प्रत्येक का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? यहां भी देखो उनने सिर्फ ये नहीं पूछा कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड चाहिए हमें। ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड बने जिनकी कुछ मीनिंग भी होती है। तो वर्ड कौन कौन से, अल्फाबेट कौन कौन से लेना था, पहला, चौथा, 8वां और 11वां। तो पहला हो गया हमारा I, 4th हो गया E, 8th हो गया D और 11th हो गया हमारा T। IEDT, ये 4 अल्फाबेट्स का यूज करके हमें बनाना था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, चलो देखो, एडिट एक हो गया, EDIT, दूसरा क्या हो जाएगा, TIDE टाइड, तीसरा हो जाएगा DIET मतलब डाइट, और लास्ट हो जाएगा हमारा TIED टाइड। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई और बन रहा है? नहीं। मतलब हम कितने बना पा रहे हैं, 4 लेटर हम ऐसे बना रहे हैं जो मीनिंगफुल हैं, किसका यूज करके, IED और T का यूज करके। अब यहाँ पे हमको ऑप्शन 4 तो कहीं नहीं देखा, लेकिन हाँ ऑप्शन 4th है हमारा 3 से अधिक, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? ठीक है, वर्ड क्या हो गए, ये जो हमको ऑप्शन में दिए हुए हैं, डिलीट, डेफर, डेमेन। ठीक है, ये जो 5 ऑप्शन दिए इनको हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है, और वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, जो ऑर्डर डिक्शनरी में यूज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा डिक्शनरी जब हम यूज करते हैं तो जैसे अल्फाबेट यहाँ पे डी से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं डी की ही बात करूं तो वर्ड कैसे अरेंज होते हैं, पहला डी रहेगा ही रहेगा, सेकंड उसमें ए आ गया, मतलब डी ए से स्टार्ट होने वाले, फिर DAA। ठीक है, फिर जब ए वाले पूरे हो जाएंगे मतलब DAB, DAC, DAE वाले इस टाइप के सब हो जाएंगे, तो फिर एक ही जगह बी आ जाएगा, मतलब DB वाले, DBA, DBC, इस तरीके से, मतलब DBB, DBC ऐसे। फिर बी के बाद सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, मतलब पहला लेटर डी, दूसरा ई। फिर ई के बाद क्या आता है, एफ, मतलब DEF वाले। एफ के बाद क्या आता है, जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, इस तरीके से चलता रहेगा। तो स्टार्टिंग के 2 वर्ड सब में कॉमन है तो हमने वो ले लिए, DE तो रहेगा। फिर अगर मैं इसको काउंट करूं तो DE के बाद एफ, तो मतलब DEF, जो क्या हो गया, DEFER, डेफर हमको एक वर्ड दिया हुआ है। फिर एफ के बाद GHIJKL, एल वाला हमको वर्ड है, हाँ है, तो DEL। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया DEL। अब यहाँ पे 2 वर्ड है, देखो इसमें भी एल आ रहा है, इसमें भी DEL आ रहा है, और पहले वाले में भी DEL आ रहा है, मतलब 3 तो कॉमन है। अब एल के बाद फिर क्या जाएगा भाई, ABCD, तो हमने चेक किया, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है,
ई है, ठीक है, ई मिल गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन यहीं पे कैंसिल हो गए, सीधा क्या जाएगा हमारा पहला ऑप्शन DELETE, ठीक है। तो सेकंड वाला ही पूछा था, तो वो कौन सा आ गया, ऑप्शन फर्स्ट वर्ड क्या है, डिलीट। अगर मैं इन पांचों वर्ड को एक डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करता तो सेकंड वर्ड मेरा क्या हो जाता, डिलीट हो जाता। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोग जो घर पे हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किस रीजन से, वो इन वीडियोस का एडवांटेज ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।